ये भी इसमें है ना, 1 मिनट। यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। आज कल सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कल ये आपका बारिश के कारण जो है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से क्लास नहीं ले पाए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव थे भी, और कुछ स्टूडेंट बोले कि सर हमको लग रहा था कि बारिश के कारण आप नहीं आ पाइएगा, इसलिए हम लोग लाइव आए नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। जब लाइव क्लास ले तो आप लोग एकदम सीरियसली 9 बजे आप लोग आ जाइए। 2-4-5 मिनट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि अभी हम भी पहले दूसरे क्लास में ही इंक्लूड किए हैं, तो मतलब थोड़ा सा मुझे भी कभी कभी दिक्कत होती है। तो एक दो मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए जो है झेलना पड़ता है। वो जैसे एक सप्ताह हो जाएगा तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप लोग का क्लास जो है जैसे चलता है एकदम क्रमबद्ध तरीके से हर एक चीज को लेते हुए हम चलेंगे। अभी थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोग उस चीज को समझेंगे, क्योंकि कारण है कि एकाएक जो चीज स्टार्ट होता है उसमें थोड़ी सी समस्या आती है, चूंकि उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं। थोड़ा सा आज हम लोग अब बात करेंगे नंबर सिस्टम का। कुछ पार्ट है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग को अगर क्लियर दिखे तो वो भी बताइएगा, अगर नहीं दिखे तो वो भी बताइएगा, क्योंकि जो चीज आप बताइएगा उसी चीज को हम समझ पाएंगे। क्योंकि हम आपको सामने से तो सिर्फ चैट कर सकते हैं, देख सकते नहीं है, लेकिन अनुभव और विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग को हम पढ़ाए हैं तो हमें पूरा उम्मीद है, यकीन है कि आप लोग मेरे साथ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे हर एग्जाम में देखने को मिलता है, और उसी को नजर बनाते हुए हम उस चीज को सबसे पहले रखेंगे। हालांकि जो चीज हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि इसमें 2-4 स्टूडेंट पहले से जानते भी होंगे, तो थोड़ा सा समझना है और खुद से कोशिश करना है कि क्या आपको वो चीज याद है या नहीं है, कितना जल्दी बना देते हैं। तो वो चीज को आप बनाएंगे। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। बेसिक में अगर आप सोचिए कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है, तो जैसे जीवन में किसी भी चीज का रूपांतरण धीरे 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 उठता है, तो ठीक उसी प्रकार से कभी ऐसा हुआ होगा जो मैथ का लेवल भी धीरे 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 ऊपर की ओर गया होगा। तो हम सबसे पहले मैथ्स में अगर पढ़ते हैं तो हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं। गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्राकृत संख्या हो जाता है। लेकिन हम कोई भी अंक से अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 4215, 3618, 504, 5004, इस तरीके से जब नंबर लिखते हैं तो देखते हैं ये बहुत तरह से डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। 3 है, 6 है, 1 है, 8 है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं तो वहां पर हम 10 डिजिट का यूज करते हैं। कितने का? 10 का। 10 अंक का प्रयोग करते हैं। वो 10 अंक कौन सी है सो देखिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम जितने भी अंक लिखते हैं, मतलब जितने भी ये मतलब शब्द लिखते हैं, ये सॉरी इसको मतलब जितने भी डिजिट का यूज करते हैं, कितने डिजिटों से हम कोई भी नंबर तैयार करते हैं। ठीक है। तो कोई भी अगर हम नंबर संख्या तैयार करते हैं तो वहां पे हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 0 से लेकर के कहां तक चले गए? 9 तक चले गए। तो काउंट कर लीजिए, 1 से 9 तक तो 9 हो गया और एक 0 है, तो टोटल कितने हो गए? 10। तो हम कितने अंक का प्रयोग कर सकते हैं? 10 अंक का प्रयोग करते हैं। 10 अंक का प्रयोग करने में कोई भी नंबर अगर आप लिखिएगा तो यही 10 से ही बनता है। जैसे
मैंने कितना भी बड़ा छोटा नंबर लिख दूं, देखो आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 10 अंक का प्रयोग करने के बाद आपसे कभी कभी पूछता है कि हम कोई भी ये हमारा जो नंबर है, संख्या है, उसको लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 10 अंक आप करिएगा, 9 अंक कभी भी नहीं दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत से 9 बोल देते हैं, तो वो गलत नहीं करिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम आप लोग को बताते हैं कि कोई भी नंबर जब लिखते हैं तो इसमें एक आता है स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान पैलेस वैल्यू, और जातीय मान होता है फेस वैल्यू। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय मान और जातीय मान हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान किसको कहते हैं? सन्नी बोल रहे हैं कि सर क्लास में ही आए। क्या लिख रहे हैं आप? क्लास, सर क्लास में ही आए। बाबू लॉकडाउन का प्रकोप है, अगर रहता तो क्लास ही करते डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं था। कहीं से भी किधर से भी प्रशासन आकर के खड़ा हो जाएगा कि आप लोग क्लास कैसे कर रहे हैं, तो परेशानी हो जाएगी। आप लोग ऑनलाइन ही क्लास फिलहाल करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे सारा कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो फिर आपको बुला लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्थान की ओर हम लोग थे, तो स्थानीय मान किसे बोलते हैं? तो जहां पे स्थानीय मान उसे कहते हैं जो स्थान पर निर्भर करता है। स्थान पर निर्भर कहने का मतलब होता है कि आप खुद अपने बारे में सोचिए, आपका वैल्यू अलग 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 तरीकों से है। कैसे? तो घर में भी आपका वैल्यू अलग होगा। आप अगर मान लीजिए पढ़ाने के लिए जा रहे होंगे कहीं पर, तो वहां पर आपका एक टीचर का वैल्यू हो जाता है। अगर आप कहीं पे खेल में गए हुए हैं तो आप वहां पे खिलाड़ी हैं, ठीक है। और वहां पे जब आप अपने घर में है, दोस्त के साथ है, तो आपको कुछ भी कह करके लोग बुला लेते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग वैल्यू है, लेकिन आप एक टीचर के रूप में कहीं पर है तो आपको कोई कुछ कह करके नहीं बुलाते। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आपका जो है स्थानीय मान, उसके अलग अलग मतलब वैल्यू उसका पैलेस पर निर्भर करता है, और जातीय मान कहा उसके फेस पर है। क्योंकि आपका फेस कहने का मतलब है, अगर आपका नाम राहुल है तो राहुल ही रहेगा, सोनू है तो सोनू ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्थानीय मान देखते हैं। जैसे मैं लिखा, तो हम इसमें कहते हैं जैसे कि आप बताइए 5 का स्थानीय मान कितना है, 6 का स्थानीय मान कितना है, 3 का स्थानीय मान कितना है, 2 का स्थानीय मान कितना है। तो सिंपल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 का स्थानीय मान है तो ये हम लोग पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम कहते हैं कि दो का अगर स्थानीय मान आपसे अगर पूछ देता है, तो क्या करिएगा, 2 का स्थानीय मान आप आराम से निकाल सकते हैं। 2 किस स्थान पर है? इकाई पर है, इसीलिए हम 2 का स्थानीय मान 2 लिख देंगे, गुने 1 क्या होता है 2। देखिए 3 है, 3 कहां है? दहाई पर है। कहां पे है? दहाई पे है। तो दहाई पर है तो इसका स्थानीय मान देखिए, देखिए यहां आ गया 3 अगुने दहाई को कितना से करते हैं? 10। ट्रिक भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 30 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान देखिए तो 6 गुने कहां है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा में 100 से गुना करेंगे तो 600। 5 पे आ जाइए, 5 पे, तो 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,000। बबू आ रहा है ना 5,000। चलिए अब इसको आप कैसे करेंगे, देखिए ये कोई भी, जैसे मान लीजिए हमको 8 का निकालना है, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 8 का निकालना है, तो आप 8 लिख लीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा कितना यहाँ पे ये अंक लिखा हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य हो गया, तो आपका टोटल कितना हो गया? जो आपका आ गया पूरा नंबर, वो आपका स्थानीय मान हो गया, ठीक है। और जातीय मान की अगर बात किया, जातीय मान की बात किया जाए फेस वैल्यू के लिए, तो चलिए इससे पहले हम एक क्वेश्चन देंगे, आप लोग बना करके दिखाइएगा, ठीक है। पूछेंगे
चलिए 4 का बोलिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा 4 का। बहुत अच्छा, मनीष 4000, रोशन 4000, रविकेश 4000, ठीक है। श्वेता 4000, राजा 4000, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए जितना फास्ट इस बार कमेंट किए हैं उसी उतना ही फास्ट अगले में हम क्वेश्चन देंगे, तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 1 2 3 शून्य, ठीक है। 3 शून्य दे दिए इसके बदला में और 4 लिख दिए, ठीक है। अब बताइए 5 का करेंगे तो 5 पर कितना? 1 2 3 4 को शून्य दे दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 5, 2 5 दिख रहे हैं, तो दोनों के 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, या योगफल क्या होगा? पहले अंतर बता दीजिए। तो इस 5 के स्थानीय मान और ये वाला 5, ये वाला 5 के स्थानीय मान का अंतर। चलिए तैयार रहिए, तो दोनों के स्थानीय मान करके और अंतर बता दीजिए, अंतर। पचास, सुजीत कुमार सहनी, बहुत अच्छा, 50। देखते हैं आपका आंसर 50 आ रहा है कि क्या आ रहा है? 5000, वाह। और राजेश 49,450, रविकेश ठीक 49,450, और राजेश 49,950। देखिए देखिए क्या, ध्यान दिया कीजिए। तो छोटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसको अगर नहीं पढ़िएगा तो वो भारी ना रहेगा, हो कैसे काम चलेगा। ये 50 और 5000, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छा है, बहुत सारे अच्छा मतलब रिजल्ट दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 2 स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा एक्टिव नहीं लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। देखिए 5 का है ना, तो 5 का स्थानीय मान आप निकाल लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद क्या करना है, फिर ये वाला 5 का निकाल दीजिए, दोनों 5 का। तो ये वाला जो दहाई स्थान पर है, तो 5 का दहाई कितना हो गया? 50। इसका निकालिएगा तो 5 पर कितने हो जाएगा? 1 2 3 4 को शून्य दे दीजिए, दे दिए, दोनों हो गया। तो अब देखिए ये हो गया कितना टोटल? 50,000, आई है 50, तो दोनों का हमने अंतर कहा है। आप 50,000 अब में से क्या करना है? 50 को माइनस कर लीजिए। देखिए 0, और 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 9, 4। देखिए तो आंसर होगा यहाँ पर 49,950। क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे ना बढ़ेंगे, जो मेन कंपटीशन में आता है। अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ रहे थे, एकदम बिल्कुल आसान था, है ना। चलिए देखिएगा, इसमें जितने भी 3 हैं, सभी 3 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा? इसमें जितने भी 3 हैं, सभी 3 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा? बनाइए, दीजिए तो आंसर। चलिए ठीक है, देखिए शायद ऐसा तो आंसर आ रहा होगा, हम कर नहीं रहे, बस आप लोगों से सीख रहे हैं थोड़ा सा। आप लोग देखिएगा, 3 योग के लिए 3 0, जहां जहां 3 नहीं है वो मेरा दोस्त नहीं है, तो 0, जहां जहां 3 है वो मेरा दोस्त है, तो 3 0, 3 है दोस्त है ना, 3 0 0 3, शायद आंसर है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन देंगे तो बनाइएगा। 4 5 4 3 4 4
5 4 सभी 4 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा? दीजिए तो आंसर। अपराजिता सही है, सही है। अच्छा दीपक सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करिएगा, 4 ऑप्शन से खोज लीजिएगा। 4 0 4 0 4 4 0 4, मतलब जिसका पूछेगा कोई एक अगर अंक का, तो आप डायरेक्ट इसको ट्रिक माध्यम से डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस 4 जहां जहां आपका दोस्त नहीं है तो उसको 0 बना दीजिए ना। 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसके बाद ये 0 हो गया। देखिए यही आंसर है, बिल्कुल शॉर्ट हो गया। कोई दिक्कत? बना लीजिएगा। इस टाइप से आगे चलते हैं। इसमें आप 9 का स्थानीय मान बता दीजिए तो। 9 का निकालिए, 9 का स्थानीय मान। 90, मनीष कुमार 90, श्वेता 90, सुजीत कुमार सहनी 900। सबका गलत है, सबका गलत, सबका सबका। सन्नी पूरा गलती है रे। रोशन, हाँ दीपक बादल का 9/10। दीपक का सही है। रविकेश, हाँ 0.9। गुड। देखिए इसमें कुछ क्या है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा तो कुछ नहीं है, बस समझना है। वो तो सिंपल वाला था, स्थानीय मान तो आप लोग जान गए थे। इसमें दशमलव के बाद है। आप सोचिए, सबको अगर हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो कैसे निकलता है मान। देखिए पहले सबका सीख लीजिए तोड़ने के बाद, उसके बाद अपने आप जिसका मान कहेगा उसका निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो स्थानीय मान आपका पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तब कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं जो स्थानीय मान और जातीय मान में आपका फंसेगा, ठीक है। तो पहले तोड़िए, देखिए सबको हम तोड़ के दिखाते हैं क्या लिखे हैं हम। क्वेश्चन को समझिएगा, एगो क्वेश्चन समझ जाइए, सारा काफी है। 514.94 लिखे है ना। आपसे अगर 5 का पूछा जाता तो कहते सर 500। 1 का पूछा जाता, 1 का पूछा जाता 10, इसका पूछा जाएगा 4। क्लियर है। अब रह गई बात इसकी, तो देखिए ये दशमलव के बाद 9 है। दशमलव के बाद मतलब यहां से एक अंक बैक में भी 4 के पीछे एक, मतलब 4 के पीछे भी एक 9 आपका है, उसके पीछे दशमलव है। तो देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं। इधर को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। तो देखिए 0.94, ठीक है, 0.94 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.94 को अगर हम लिखते हैं तो 0.90, ठीक है, या 0.9 ही लिख देते हैं। उसके बाद 4 को हम कैसे लिखेंगे, तो फिर देखिएगा कुछ नहीं करना है। 0 है तो 0 पॉइंट तो चलेगा ही। मैंने कहा था कि जो आपका निकालना है वही आपका दोस्त है, बाद बाकी कोई दोस्त नहीं है। तो 0 पॉइंट बताइए, 9 का नहीं ना निकाले, किसका निकाल रहे हैं, 4 का। 9 हो गया 0 और 4 हो गया। तो देखिए कहने का मतलब दशमलव के बाद आप 0 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 0.9 हो गया इसका, इसका पूछेंगे तो 0.04 हो गया। मतलब सिंपल ऐसे बता सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिए 38.3452, ठीक। अब बताइए तो 2 का मान बता दीजिए। तो 2 का वैल्यू बताइए तो कितना है। कमेंट करिए 2 का कितना निकालिए, कितना लिखिएगा।
ठीक है, अब सही है, अब सब लोग का ठीक है, अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, तो इसमें कुछ नहीं करिएगा, 0 पॉइंट, इससे पहले कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। ये जितना भी है 0 दशमलव के बाद देखिए, 3 काम का नहीं है, 0, 0, 0, 2, योर आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो स्थानीय मान के लिए आप लोग क्लियर है। जो पैलेस वैल्यू होता है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, घबराना नहीं है। अब देखिएगा, स्थानीय मान आपका क्लियर हो गया, अब जातीय मान। जातीय मान किसको कहते हैं? आप देखिए, जैसे आपका नाम मान लीजिए संजय है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपका नाम क्या रहेगा? संजय ही रहेगा, चाहे संजय सर है, डॉक्टर संजय हो गया, है ना, चाहे आप कुछ भी है तो संजय के नाम से ही रहेगा। कहने का अर्थ यह है कि आपका जो है जातीय मान सेम रहता है। जैसे मैंने कहा, कोई क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है, और इसमें पूछेगा, क्वेश्चन बना देगा कि 8 का जातीय मान क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन बना दिया। देखिए ध्यान दीजिए, 8 का जातीय मान क्या होगा। अब कुछ नहीं करना है, 8 का जातीय मान भाई लो 8 आंसर, 5 का जातीय मान 5, 3 का जातीय मान 3। हाँ, स्थानीय कहेगा तब आप उसका जो है सो स्थान देख करके, वैल्यू देख करके कि किस लेवल पर है, कहाँ है उसका स्थान। वैल्यू कहने का मतलब है कि उसका पैलेस वैल्यू, स्थानीय मान उसका जो है स्थान पर निर्भर करता है, और जातीय क्या करता है, उसके अपना जो मेन वैल्यू होता है, जो उसका अपना डिजिट वैल्यू है, वो आप अपना देख करके आंसर बोल सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि इसमें बताइए 5 का, तो 5 का भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे देंगे 5, 4, 9, 5, 7, 3, 2, 6, 8, 4, 1, इसमें बताइए अब मान लीजिए 9 का, तो 9 का अगर स्थानीय मान कह देंगे तब तो है, थोड़ा लिखना है, 9 लिख करके आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए 9 लिख दिए, 9 उतार दिया, उसके बाद जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 शून्य आराम से बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया स्थानीय। क्या हो गया? स्थानीय। और जातीय के लिए कहेगा तो इसका वैल्यू से मतलब सेम ही रह जाएगा, 9। कभी हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग का गुणनफल क्या होगा, 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का भागफल क्या होगा। मतलब क्वेश्चन आपसे बदल करके क्वेश्चन कर सकता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब आप स्थानीय मान और जातीय मान का कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे तो कहीं से कोई परेशानी नहीं आने वाली है। क्लियर है? चलिए अगला आपको सिखाते हैं। एक जोड़ आ गया है हमको याद, हम वो जोड़ आपको देते हैं, देखिएगा आंसर निकाल करके कितना आता है आप लोगों का, और अपना अपना कमेंट करिएगा, ठीक है।
रहने दीजिए। मिथिलेश, क्या बात है, गुड मॉर्निंग। बड़ा लेट आए हो मिथिलेश बाबू, कहाँ थे? सोया हुआ था क्या रे? हो, आप लोग आंसर दीजिएगा। मैसेज करो, कहाँ था? रात हाँ, इस बर्तन माज रहा था क्या मिथिलेश? सही बात है कि रजाई के अंदर सो रहा था। अब सोना नहीं है, ऑनलाइन आपका क्लास अगर दिया जा रहा है तो आप लोग ऑनलाइन का फायदा उठाइए। अपना अपना आंसर दीजिएगा। ओहो, ध्यान दीजिए। ओ, मिथिलेश जी कह रहे हैं सर रिचार्ज खत्म हो गया था, अभी जस्ट हुआ है। बिल्कुल, बता था ना कि 9 बजे। अब जितना विद्यार्थी अब कर रहा हो, सोचता होगा में नहीं आएंगे, इतनी सब गिन करके यहाँ हाजिरी बना के रखेंगे, जब आइएगा ऑफलाइन में। सर आवाज नहीं आ रहा, याद रखिएगा। पराजिता आंसर ठीक करो, फिर से बनाओ। रविकेश आप हैं। सुजीत कुमार, आपका भी गलत है सर, सही कीजिए। ऑप्शन दे दें? चलिए ऑप्शन दे देते हैं। अब मेरा तो एगो ऑप्शन तो जिंदाबाद है। जो आपको कंफ्यूज करके रखेगा, सारी दुनिया को इन्वॉल्व कर देता है। चलिए तैयार करिए आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, समझता है सब। मेरा स्टूडेंट मुझे ना समझे ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो 8 दिन अगर क्लास कर ले, 9वां दिन से वो कहीं नहीं जाता है, समझता है कि घुमा फिर। तो सर जी बोलिए आंसर। रवि 5 1 2 3 4 5 ऑफ दीज नहीं। मिथिलेश का राइट आंसर है। राजेश नन बाबू, नन वाले ध्यान दीजिएगा, आपको फंसाने के लिए भी नन कभी कभी देते हैं। हाँ ठीक है श्वेता, 4 ऑप्शन होगा। 59, चलिए ध्यान दीजिएगा, 59 97 होगा रे। सब लॉकडाउन में जोर भूल रहा है, आखने शुरू हुआ है। क्या करेगा बताओ रविकेश? अच्छी बात नहीं है, ये संकेत दे रहा है कि आप पढ़ाई में जरूर कहीं ना कहीं ढिलाई मारे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमको लगा था सभी स्टूडेंट सही जवाब देंगे, एकदम बेहद आसान क्वेश्चन था। तो गलती देखिए, कम से कम आप बहुत अगर तेज तराज वाला मारते अगर अकिल, तो भी आपका पहला आंसर आपके हिसाब से हो जाता। वो आप नहीं पकड़े, डायरेक्ट कहते हैं सर दूसरा आंसर हो जाएगा। देखिए समझिएगा, इसका हम आपको बता देते हैं, ठीक है। और ये एडजोड़ जो है पिछले एग्जाम में
आपका जो है शायद कोई मतलब कोई पिछले मतलब कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ, उसमें शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था। हमसे कोई स्टूडेंट पूछा भी था कि सर इसका आंसर आप बता दीजिए, तो हम क्वेश्चन देखे थे, तो हमें लगा था कि ये क्वेश्चन तो हम पढ़ाए हुए हैं, तो इसीलिए आपसे भी पूछा गया है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब कितना अच्छा से दे देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। पहले, इससे पहले एगो छोटा सा जोड़ हम आपको सिखाते हैं। छोटा सा जोड़ कहने का क्या मतलब कि जो तनका गो जो जोड़ है ना, ओकरा पहले समझिए। तनका गो जोड़ समझ जाएगा तो बड़का जोड़ तो अपने दनादन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगर हम एग्जाम्पल में एक छोटा सा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अगर एग्जाम्पल में छोटा सा हम जोड़ ले लेते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जिनका बेसिक भी है और जिनका नहीं भी है, सभी स्टूडेंट के लिए। अगर सपोज कीजिए कि 1.1/2 प्लस 1.1/2 को जोड़िएगा तो कितने होगा? सही सही बताइएगा, ईमानदारी। 1.1/2 और जोड़ ठीक 3। आपका कमेंट सही है रोशन, सही है। आप ऐसे मुरट के जो करते हैं वही कि 1.5 3। भाई तो 1.5 3 तो हिया का है नहीं जोड़े, हिया का है दिक्कत हुआ। चलिए ध्यान दीजिए, इसको बनाने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है, एक तरीका तो है कि आप पूर्णांक को तोड़ दिए होंगे, तो पूर्णांक यहाँ पर तोड़ने के लिए तो आप आसान है, 1.1/2 है तो खट आप तोड़ दिए होंगे पूर्णांक को। यहाँ पर तोड़ने में दिक्कत हुआ होगा, 999 को 7 से गुना करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, तब बट्टा में लिखेंगे, तब बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इसको बनाने का टेक्निक्स तीन है, राजेश 3 है, सुजीत 3 है, ठीक है, श्वेता 3 हो सकता है। चलिए देखो बनाने इसको क्या करिए, सबसे पहले तोड़ छोड़ा दीजिए गुट्ठी सबको, ठीक है ना। 1.1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको भी लिख सकते हैं 1 + 1/2, बस आसान है। ये नंबर को पूर्ण नंबर है, इसको आप जो है 1 और 1 कितना हो गया 2, और जोड़ 1/2 और 1/2 को एक साथ जोड़ दीजिए। 1/2 और 1/2 को एक साथ जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि हम नहीं जोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, 1/2 और जोड़ 1/2 लिख दीजिएगा, हो जाएगा। 2 + 2/2, हाँ 1 कितना हो गया 3। देखो आंसर आया। सेम करना है इसमें भी, ऐसे ही तोड़ना, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ऐसे ही तोड़ना है, छोड़ना नहीं, बस समझना है। देखिएगा आंसर आ जाएगा, सीख जाइए। आज के बाद क्वेश्चन गलती करिएगा तो बहुत पीटेंगे। पीटेंगे कैसे, तो अभी नहीं, बाद में बताएंगे कैसे पीटना है, पहले पढ़िए। चलिए इसको देखते हैं। 999.1/7 है, तो आप लिख लीजिए 999। समझिएगा 999 का कमेंट है अर्जुन, ध्यान दीजिएगा अर्जुन जी। 999 प्लस 1/7 लिखिएगा, 999 प्लस 2/7, 999 प्लस 3/7, 999 प्लस 4/7, कटा नहीं ना, चलिए ठीक, प्लस 999 प्लस 5/7। देखिए सब ये जो हमारा है 999 उसको अलग कर दिए, 1/7 को अलग किए, 2/7 को अलग किए, 3/7 को अलग किए, 4/7 को अलग किए। एक बार लिख के दिखा देते हैं, प्लस 999 प्लस 6/7, यही है ना, 1 2 3 4 5 6। अब समझिए, इसको आप नहीं भी लिखते 999 प्लस 1/7, 999 प्लस 2/7, तो यहाँ पर जो है आप एक बार ध्यान दीजिए, 999 999 999 999 999 999, ठीक है। तो क्या गो 999 को जोड़ना है, 1 2
3 4 5 1 6। तो 6 गो 999 को जोड़ना है। तो अब आप इसको समझिए कि ध्यान दीजिएगा, 2 को मान लीजिए आप 4 बार जोड़िएगा 100 और सीधे 2 गुने 4 लिख दीजिएगा 100। बराबर है कि अलग अलग है? बराबर है, चूंकि 2 चौका 8 है, 2 गुने 4, वही जोड़ का रूपांतरण कहाँ हो गया? गुना में हो गया। तो सेम करना है, ध्यान दीजिएगा। हमको 999 जोड़ 999 ना लिख करके एक बार लिख दे रहा है 999 गुने 1 2 3 4 5 6 था ना, तो 6। 999 गुने 6 मतलब 999 जोड़ 999 जोड़ 999 कितनी बार? 6 बार। तो 999 गुने 6, 999 गुने 6, तो जितना आ जाएगा जोड़िएगा तो उतना ही हुआ। प्लस अब समझिए इधर का मुद्दा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। मान लीजिए आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो हम आपको क्लियर तोड़ देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। उसके बाद हम इसको बता देंगे कि क्वेश्चन और शॉर्ट कैसे होगा, ठीक है? तो पहले पूरा क्लियर देख लीजिए। 1/7 है, ठीक है। 2/7 को भी जोड़ना है, 3/7 को भी जोड़िएगा, 4/7 को जोड़िएगा, 5/7 को जोड़िएगा और 6/7 को जोड़िएगा। देखिए 6 गुने 9, 6 से पहाड़ा पड़िए, 6 9 54, हाथ में 5, 6 9 54 और 5 59, हाथ में 5 और 6 9 54 और 5 59। देखिए 59 94 तो ही आ चुका है, जोड़ना है और कुछ अभी जुड़ाएगा। सब के एलसीएम क्या हो जाएगा? 7, लघुत्तम 7, ठीक। मिथिलेश सर दोबारा समझाइए। बहुत अच्छा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप रिलैक्स रहिए, समझाने के लिए ही हम हैं। देखिए 7, 1 और 2 कितना? 3 और 3 6 और 4 10 5 15 और 6 21, 7 तिया 21। तो देखिए 59 94 या 3 59 97 आंसर हो गया। कोई शिकवा शिकायत इसमें है ही नहीं। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका फिर एक शॉर्ट बता देंगे, उसके बाद देंगे क्वेश्चन नया वाला बनाने के लिए, तो तुरंत बना लीजिएगा। गलती नहीं करिएगा आइंदा, आज के बाद कभी भी इस सब टाइप का क्वेश्चन नहीं गलती कीजिएगा, नहीं तो भारी बेइज्जती हो जाएगा कंपटीशन में। क्या रे हीरो सब तुम लोग समझ गया है? जल्दी जल्दी नोट कर लो एकदम पूरा एनर्जी के साथ। तुम लोग खाना वाना बना लिया होगा, चाहे बन रहा होगा। कोई बुलाया नहीं कि सर जी आइए कल है मकर संक्रांति है? अभी तक कोई नहीं कहा है। श्वेता सर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किए हैं, स्क्रीनशॉट में स्क्रीनशॉट मार के सब रख लीजिए। हाँ बाबू सही बात है, नोट करने में अगर नहीं सकते हैं तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट मार करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कोरोना है इसलिए नहीं बुलाए। रविकेश देखो दही चूड़ा मत बचाओ, ठीक है? सब तुम्हारे लिए कोरोना नहीं है, हम खाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के नजर में हमारे हम आपके साथ हैं इस बार। चलिए इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जिनका ये होगा। देखिए सुनिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा तो निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछ देता है। ये थोड़ा झंझटिया क्वेश्चन देखने में भी लगता है, समझ गए ना? तो झंझटिया है नहीं, बस उसको समझ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 999 999 999 999 999, देखिए छठी हो जाएगा। अब गलती आप लोग यहाँ पर ऑप्शनों से
देखिए पकड़ने का एक और ट्रिक बता देते हैं, इसका शॉर्ट भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 999.1/7, 999.2/7, यहाँ 3/7, यहाँ 4/, इस तरीके से सब लिखा हो। आप सोच सकते हैं, छोटा सा लॉजिक लगाइएगा कि जैसे किराना दुकान में एक मूर्ख व्यक्ति भी अच्छा बिजनेस चला लेता है, जिसको कोई मैथ का ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से आप इस जोड़ को आराम से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 999 है, ध्यान से सुनिएगा, 999 है तो 1000 रुपया में क्या रुपया कम है? 999 पर बात करते हैं, 1 रुपया कम है। 1 रुपया में और भी है, 1/7 है, यहाँ 2/7 है, यहाँ 3/7 है, यहाँ 4/7 है, यहाँ 5/7 है, यहाँ 6/7 है। समझो, तो 999 हो गया, ये 999 हुआ, 1000 इसको लगभग मान लेते हैं रेंज, तो ये 1000 है, ये 2000 हो गया, ये 3000 हो गया, ये 4000 हो गया। ध्यान से सुनना, ये 5000 हो जाएगा और ये 6000 हो जाएगा। क्लियर है? फिर से देखो, 999.1/7 है, तो तुमको अगर कोई कहे कि 999.1/7 रुपया जो है सो लगेगा, तो आप कितना लेके जाएगा? 1000 रुपया लेके जाएगा, थोड़ा बहुत घूमेगा। तो ये 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, तो 6000 रुपया के 2-4 रुपया आगे पीछे होगा। तो 6000 के 2-4 रुपया आगे पीछे बताइए कहाँ 2197 पर फरियाएगा? नहीं फरियाएगा, ऐसा ही खत्म है। ये आपका 3197 ऐसा ही नहीं फरियाएगा, ये 4197 भी नहीं फरियाएगा। देखिए 5997 जो है, ये तो हम जानबूझ करके दिए हुए हैं आपको। 5997 जो है दिख रहा है कि कुछ कम है, कम हो भी रहा था, याद है 1 रुपया बोल रहे थे कम हो रहा था, तो कुछ तो घूमने वाला बात था, उम्मीद था घूमने का। तो देखिए 5997 तक कितना घूमेगा? 3 रुपया वापस हो रहा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा है फास्ट बनाने का। फास्ट बनाने का जो मेथड है, कुछ नहीं करिएगा, 999 को चुपचाप क्या बेर गुना कर दीजिएगा? 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 6 9 54, हाथ में 5, 6 9 54 5 59, हाथ में कितना? 5, 6 9 54 5 59, तो 59 से 94 तो जनरली हो गया। ये वाला क्लियर है सबका? देखो क्लियर हो गया। अब 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, सब में देखो बट्टा में क्या है? 7 है, तो 7 है बट्टा में 7 हो जाएगा। ये देख लो, 1 और 2 3, मिथिलेश ध्यान दे रहे हो? 1 और 2 3, और 3 और 3 6, 6 और 4 10, और 10 5 15, और 15 और 6 21 ना? 21, तो 21 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सत्या देखो कहाँ गया अपना, तो बना ले। अरे बनाएगा तो मेहनत करना है ना। 5997 हो गया। अखिलेश कह रहा गुरु, वाह बहुत अच्छा। तो कल मकर संक्रांति है, तुम्हारे रूम पर आ रहे हैं। अरे हम कोचिंगे पर ना है, तुम्हारे रूम पर आ रहे हैं कल मिथिलेश। सोच लो तुम्हारा लग गया दही चूड़ा इस बार। मिटा दे इसको। सभी स्टूडेंट का क्लियर हो? सर साउंड आप कर आता है बाबू, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। बताते हैं बाबू, बताते हैं। एक क्वेश्चन पहले सर कल सारा कुछ बता देंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप बोल दिया है सभी भाई बहन, आप मेरी तरफ से एडवांस में 24 घंटा पहले हैप्पी मकर संक्रांति। 24 घंटा नहीं है, लेकिन ये लोग ठंडा में सर जी जानते हैं, खाएगा 11 बजे से पहले सर नहीं खाता है, सब धूप उगता है तब खाता है, क्या बाबू? तो इसलिए आप लोग को 24 घंटा इसीलिए बोले हैं, क्योंकि 10 बजे 12 घंटा बोल रहे हैं, 18 घंटा नहीं है, 4 बजे भोर में। अच्छा चलिए, आप लोग को एडवांस में मतलब
कुल मिलाकर के ये कि आप लोग को एडवांस संक्रांति हैप्पी में। और आप लोग को बता रहा हूँ कि हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं बाबू इस बार, क्योंकि देख रहे हो खांसी ऑलरेडी पहले से हो रहा है, तो आपको नहीं यकीन है तो हमको खांस करके बताना पड़ेगा। देखो आ भी गया, संजोग अच्छा था। तो ठीक है, तो ये खांसी हो रहा है, इस वजह से जो है कोरोना काल भी है और हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि इस बार हम भी दूध चूड़ा में ही हमको मैनेज करना पड़ेगा। अच्छी इस बार एब्सेंट, ठीक है, लॉकडाउन है कि थोड़ा सा हम लोग को खांसी के कारण थोड़ी दिन पहले सही नहीं, और मतलब क्या ठंडा असर कर गया था, आप लोग को बताए भी थे, आप लोग तो इस बात को जानते ही हैं। तो क्लास जो है कल मतलब मान लीजिए कल तो मकर संक्रांति है, तो कल तो हम मतलब घर रहेंगे। तो कल कौन सा डे हो जाएगा? शुक्रवार। तो शनिवार को देखेंगे, अगर लाइव आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो क्लास जो है मंडे से कंटिन्यू लोगों को कल 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 क्लास ऑफ है, ठीक है। कल 14 जनवरी है, तो 14 और 15 2 दिन चलता है। तो आप लोग भी जो स्टूडेंट है घर पर हैं तो अच्छा है, घर पर से ही खाइएगा। परसों आएंगे लाइव, लाइव तिलवा लेकर के आपके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग भी लाइव में आइएगा तो भेज दीजिएगा जो भी भेजना होगा, और व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। चलिए क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा, लिखिए क्वेश्चन। तो 55 पूर्णांक बटा 7 555 पूर्णांक 2/7 प्लस 555 पूर्णांक 7 प्लस 555 पूर्णांक 1/7। में क्या लिखे सर लास्ट में? 555 पूर्णांक 1/7 जोड़ 5 पूर्णांक 2/7, 555 पूर्णांक 3/7 जोड़ 555 पूर्णांक 1/7। जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिएगा आप लोग इसमें। ओ वाला नहीं दिख रहा, ठीक है बाबू, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर देते। कहाँ पे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अच्छा 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 अच्छा, ये नहीं दिख रहा, चलिए ठीक। लिखा हुआ है प्लस 555 1/7। अब दिख रहा है? अपराजिता बाबू 2220 2221। मनीष मोनी विवेक, ठीक है। हाँ, 2220 धीरे क्लास फास्ट हो, 1-2 दिन भी मैनेज करना, और आप लोग कर जाइएगा। तो नहीं सर, ध्यान दीजिए। 555 क्या बार लिखा? 1 2 3 4, तो कुछ नहीं करना है, 555 को 4 से गुना कर दीजिए। कितना आ गया देखो, 4 पंचे 20, साथ में 2, 4 पंचे 20 और 2 22, साथ में 2, 4 पंचे 20 2 22। तो देखिए यहाँ पे 2220 तो पहले से क्लियर है। अब
कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल, इसका एकदम इजी क्वेश्चन रहता है, बस खाली ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार ईमानदारी से, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो बट्टा में क्या है, सब में सेम है, जब भी क्वेश्चन पूछता है बट्टा में सेम देता है, काहे कि बच्चा को परेशानी नहीं हो, ठीक है। और आप लोग परेशानी वाली बात समझ लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है। 1 आ 2 3 आ 3 6 1 7, 7 बट्टा 7 कितने 1, देख नहीं लिख रहा लियो, 7 बट्टे 7 1, 1 जोड़ दही, यही आंसर है ना 22 21। ठीक है, सबका आंसर ठीक है। हाँ रविकेश ठीक है, रविकेश जी आपका ठीक है, मिथिलेश आपका भी सही है, घनश्याम बाबू आपका भी, राजेश बाबू ठीक है, सुजीत जी कहाँ हो, 2293 काल आए हैं, अपराजिता जी ठीक है आपका, श्वेता, अरे अपराजिता वो वत्स वाला तुम्हारा मैसेज करना उसका ये है, अप्रूवल नहीं हुआ है। मिलन का भी है, विवेक कुमार यादव सही है, चंदन सही है, मोनी कुमारी 22 नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो। संदीप कैसे हो, ठीक है आपका आंसर, सुजीत सही है, रवि कुमार बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, विवेक सही है। और आज संजय लाइव नहीं आया है, सभी लोग लाइव आ जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों को बाय बाय और हैप्पी मकर संक्रांति। अच्छे से आप लोग दही चूड़ा खाइए, एकदम पूरा एकदम चढ़ा दीजिए, एकदम पूरा की नशा में सोए रहे, खा के कोई टेंशन नहीं है। फिर क्लास लेते हैं, और कल क्लास आप लोग का ऑफ है, ठीक है। और परसों शनिवार है, शनिवार को लाइव आएंगे, क्लास नहीं होगी। मंडे से आप लोग का क्लास कंटिन्यूअस फिर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। सर थैंक यू। बोले